नमस्कार बच्चों, वेलकम टू हिंदी क्लास। इ मात्रा। ओ, ये कौन है? ये तो रामू दादा हैं। कौन है ये? रामू दादा। रामू दादा हमको मात्राओं से ज्ञान देंगे। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे इ मात्रा। तो रामू दादा बता रहे हैं कि इ की मात्रा कहाँ लगाई जाती है, व्यंजन के किस तरफ लगाई जाती है, और लगाने के बाद इ मात्रा को लगाने के बाद उस शब्द, उस अक्षर का जो स्वर है वो कैसा होता है। तो चलिए हम सीखते हैं रामू दादा से। रामू दादा कहते हैं कि इ की मात्रा हम किसी भी व्यंजन के आगे की तरफ लगाते हैं, यानी बाईं तरफ लगाते हैं। और जब हम किसी भी व्यंजन पर इ की मात्रा को लगाते हैं तो उस अक्षर का या उस शब्द का जो स्वर है वो धीमा हो जाता है, वो धीमा हो जाता है और छोटा हो जाता है। ठीक है, अब आपने जान लिया कि इ मात्रा को हम कहाँ लगाते हैं। इ मात्रा को हम व्यंजन के आगे की तरफ लगाते हैं, बाईं तरफ लगाते हैं। और मात्रा इ मात्रा को लगाने के बाद उस व्यंजन, उस अक्षर, उस शब्द का जो स्वर है वो छोटा हो जाता है, धीमा हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम एक कहानी सुनते हैं रामू दादा से। तो चलिए रामू दादा अब हमें कहानी सुनाएंगे। ओह, ये कौन है? इस चित्र में देखिए, ये तो एक डाकिया है। हाँ, एक डाकिया था। रामू दादा बता रहे हैं कि एक डाकिया था और उसका नाम हरिया था। हरिया के पास एक साइकिल थी और वो डाक बांटने के लिए साइकिल पर जाया करता था। एक दिन वह हिरन का खत लाया। खत मतलब चिट्ठी, लेटर। एक दिन हरिया हिरन के लिए खत लेकर आया। हिरन उसके लिए मिठाई लाया। हरिया ने मिठाई खाई और आगे चल दिया। फिर क्या हुआ? देखिए, फिर हरिया चिड़िया का खत लाया। चिड़िया हरिया के लिए किशमिश लाई। हरिया किशमिश खाकर चल दिया। फिर हरिया सियार का खत लाया। ये देखिए सियार, यह कुछ डॉग की तरह दिखता है। तो वह सियार का खत लाया। सियार हरिया के लिए एक फल लाया। तभी क्या हुआ? तभी रिमझिम बारिश होने लगी। तभी रिमझिम बारिश आ गई और डाकिया चला गया। कैसी लगी आपको ये कहानी?